तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल कॉन्क्वरर के एपिसोड 8, 9 और 10 को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल में जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेकआउट कर सकते हैं, मैंने वहां पर लिंक दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मिस शू को दिखाया जाता है जो सेक्ट लीडर के पास आई होती है और सेक्ट लीडर गाइस मिस शू की मदर ही होती है। तो अपनी मदर को बताती है कि किसी ने हमारे इस फॉरेस्ट के अंदर जाकर सीलबंद सभी म्यूटेटेड विश को आजाद कर दिया, साथ ही साथ हमारे टीम पर भी हमला किया गया है और ये हमला करने वाला एक वन आई हिडन मॉन्स्टर था और ये एक असैसिन था, इसको जरूरी किसी ने हायर किया होगा। तो वहां पर जो सेक्ट लीडर होते हैं वक्त ये तो काफी ज्यादा गंभीर मामला है, तुम्हें किसी पर शक है कि भाई ये सब कौन कर सकता है? तो वहां पर मिस शू बोलती है हाँ मैं 100% कंफर्म हूँ कि ये सब लिन फैंग ने किया होगा। देखिए यहाँ पर ग्रेट कंपटीशन आने वाला है और ग्रेट कंपटीशन में जो हमारी गॉड किलिंग स्क्वाड है वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जा रही है और यहाँ पर दूसरी लिन फैंग है। तो पक्का लिन फैंग ने ये सारी चीजें किया होगा ताकि वो हमारे गॉड किलिंग स्क्वाड को खत्म कर सके और इस ग्रेट कंपटीशन को जीत पाए। तो वहां पर जो सेक्ट लीडर होते हैं वह कहते हैं लिन फैंग है, अच्छा तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत है जिससे मैं उस पर एक्शन ले सकूं? तो वहां पर जो मिस शू होती है वह कहती है सबूत तो मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है। तो वहां पर सेक्ट लीडर बोलती है भाई हम किसी पर ऐसे इल्जाम तो नहीं लगा सकते कि भाई तूने ये सब किया होगा, अगर तुम्हारे पास कुछ सबूत होता तो मैं उसके खिलाफ पक्का एक्शन लेती। और मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ इस ग्रेट कंपटीशन पर ज्यादा फोकस करो, ग्रेट कंपटीशन का जो भी विनर होगा उसे सेट का यंग मास्टर बनाया जाएगा और वही जाकर फ्यूचर में नया सेट मास्टर बनेगा। तो अपनी पावर को ज्यादा बढ़ाने पर फोकस करो क्योंकि इस दुनिया में ताकत ही सर्वोपरि होती है। और इसी के साथ सेक्ट लीडर वहां से चली जाती है। यहाँ पर जो मिस शू होती है वो भी हॉल से बाहर निकल कर कहती है मैं सभी ढूंढ कर आऊंगी और इसी के साथ वो अपने टीम के पास पहुंचती है और वह फिर सियांगान और लांग से बोलते हैं कि तुम दोनों मेरे साथ गोल्डन बुल माउंटेन पर चढ़ोगे जहां से वो सारे बिस्ट आजाद हुए थे, हमें उस फॉर्मेशन की जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। तभी यहाँ पर जो लांग होता है वो सीनियर से बोलता है अरे सीनियर मिस शू यहाँ पर काफी ज्यादा रात हो चुकी यार और मेरे डॉक्टर ने कहा है कि भाई रात में 8-9 घंटे सोया करो, इसलिए मैं सोना चाहता हूँ। यहाँ पर मिस शू कहते चुपचाप मेरे साथ चल और फिर वह सीनियर बैंग और मैंग से बोलते कि तुम लोग डार्क सिटी जाओ और उस असैसिन ऑर्गेनाइजेशन पर इन्वेस्टिगेशन करो। वो दोनों भी हमें सिर लाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ सील शिफ्ट किया जाता है और मिस शू लांग और सियांग खान को दिखाया जाता है जो टूटे हुए शील की चेकअप कर रहे होते हैं कि भाई उन्हें यहाँ पर कोई सबूत मिल जाए कि आखिर इस सील को किसने तोड़ा है, बट उन्हें कोई भी प्रूफ नहीं मिल रहा होता है। अभी वहाँ पर जो तियानियन होती है वो एक अजीब से स्नेक वाले स्टैचू के पास जाते हैं और वहाँ पर एक अजीब सा टुकड़ा लाकर सीधे सियांग खान को दे देती है। तो वहाँ पर सियांग खान भी इस टुकड़े को देखता और कहता है ये तो कोई हाई ग्रेड का तालिस्मान लगता है। तब यहाँ पर मिस शू भी आकर कहते क्या दिखाओ सियांगा तुम्हें क्या मिला है? तो सियांगान उस तालिस्मान के टुकड़े को मिस शू को दे देता है। मिस शू भी कहती है इसी चीज की वजह से लगता है शील को तोड़ा गया है। तभी वहां पर लांग आकर कहता है अरे सीनियर यहाँ पर दिखाइए उस तालिस्मान के टुकड़े को, मैं तालिस्मान में एक्सपर्ट हूँ, दुनिया का ऐसा कौन सा तालिस्मान है जिसे मैं नहीं पहचान सकता। तो वहां पर मिस शू भी लांग को वो तालिस्मान दे देती है। लांग भी उस तालिस्मान को देखता और काफी ज्यादा शौक और कहता है ये तो हेवन ग्रेड का तालिस्मान है और इसका नाम तो हेवनली थंडर तालिस्मान है। यहाँ पर मिस शू और लांग भी काफी ज्यादा शौक होते हैं। तो यहाँ पर सियांगान पूछता है कि क्या हुआ, इस तालिस्मान से कुछ गड़बड़ है क्या? तो यहाँ पर मिस शू बताती हैं ये जो तालिस्मान थे वो मेरे फादर क्रिएट किया करते थे बट अब उनकी तो डेथ हो चुकी है और अब इस तालिस्मान को क्रिएट करना केवल मेरी मदर जानती है। बट यहाँ पर मेरी मदर ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, वो आखिर जंगल के बिष्टों को आजाद क्यों करेंगी? तो यहाँ पर सियांगान भी बोलता है। तो वहां पर सियांगान पूछता है क्या यहाँ पर केवल सेक्ट मास्टर ऐसा तालिस्मान क्रिएट करना जानती थी, वाइस सेक्ट मास्टर ये सब नहीं क्रिएट कर सकता था क्या? तो वहां पर जो मिस शू होती है वह कहती है ये तो हमें सेक्ट में वापस जाकर मिलेगा। तभी वो लोग जाने लगते हैं। तभी सियांगान के पैर एक अजीब सी फॉर्मेशन पर पड़ जाता है जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। तभी यहाँ पर जो सियांगान होता है वो नोटिस करता है कि भाई मिस शू और लांग गायब हो चुकी है। तभी वहां पर 2 बंदों की एंट्री होती है। तो सियांगान तुरंत अपनी शॉट को बाहर निकालते हुए बोलता है आखिर मिस शू और लांग कहाँ पर है? तो बंदा हंसते हुए बोलता है कि पहले अपनी तो जान की फिक्र करो। और गाइस जो बंदा होता है उसका नाम होता है सियांग लांग है। अरे पेट्रिया सियाओटियान का बेटा होता है जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने पहले भी तोड़ ताड़ दिया था। यहाँ पर सियांग लांग भी हंसते हुए कहता है कि सियांगान है पहले अपनी तो जान बचाओ। और इसी के साथ उसके बगल में जो असैसिन होता है उसको ऑर्डर दे देता है कि भाई जाओ और उसको खत्म कर दो। वो जो असैसिन होता है वो तुरंत अपनी शॉट के साथ से सियांगान पर अटैक करता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा इकोनिक लेवल की बैटल होती है और सियांगान नोटिस करता है भाई ये असैसिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी कल्टीवेशन प्रोफाउंड एबिस रियलम के स्टेज 7 है या स्टेज 8 तक जरूर पहुंच चुकी होगी। और गाइस प्रोफाउंड एबिस रियलम पर्पल मेंशन की बात आता है जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर
कैरेक्टर है वो अभी पर्पल मेंशन रियलम है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटल होती है, बट वहां पर जो एसेसियन होता है वो सियांगान पर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक मारता है, जिसकी वजह से वहां पर पूरा धुआं धुआं हो जाता है। और वहां पर जो धुआं शांत होता है तो वहां पर केवल खून ही होता है, साथ ही साथ सियांगान की बॉडी कहीं पर भी नहीं होती। तो यहाँ पर जो सियांग लांग होता है वो भी सोचता है कि भाई आखिर सियांगान कहाँ पर गया, और फिर उसे याद आता है कि भाई सियांगान की वो स्पीड वाली टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर वहां पर जो असैसिन होता है वो ब्लड को ध्यान से नोटिस करता है, और फिर वो देखता है कि ये जो निशान है ब्लड्स के वो जो बिस्ट जहां से आजाद हुए थे, जो गड्ढा नहीं बना था उसके अंदर जा रहे हैं, यानी पक्का ही सियांगान इसी के अंदर गया होगा। तब यहाँ पर सियांग लांग भी बोलता है कि असैसिन जाओ और उसके अंदर जाकर सियांगान को खत्म कर दो। अब असैसिन भी उसे काफी ज्यादा घूर कर देखता है और कहता है बेटा यहाँ पर ज्यादा मुझसे ऑर्डर मत दे, अगर दोबारा ऑर्डर देता है ना तुझे यहीं पर काट डालूंगा। ये बात सुनने के बाद वो सियांग लांग भी काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत असैसिन से माफी मांगता है। और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सियांगान होता है वो पहुंच चुका होता है, उसके हाथ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल कट लग चुका था। सियांगान आसपास के एरिया को देखता और कहता है अच्छा यहीं से वो सारे डेमोनिक बिस्ट बाहर निकले थे। और फिर वो एक अजीब से कॉफिन को देखता और कहता है ये कॉफिन, आखिर कॉफिन नीचे क्या कर रहा है। तभी अचानक से फिर से सियांगान पर शॉर्ट से अटैक होता है। ये जो असैसिन होता है वो यहाँ पर भी पहुंच चुका होता है। सियांगान और असैसिन के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होती है, जहाँ पर जो असैसिन होता है वो फिर से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करके धुआं धुआं कर देता है और वहां से जाने लगता है। तभी वहां धुएं के अंदर से हमें फिर से हमारे सियांगान की काफी ज्यादा डेविलिश एंट्री दिखाई जाती है, और वह सीधे अचानक से असैसिन के पास आ जाता है और असैसिन पर अटैक करता है। असैसिन भी उसके अटैक को रोकता है। सियांगान भी कहता है अब मैं दिखाता हूँ अपनी असली ताकत है, और सियांगान असैसिन पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर सीधे उसे पीछे ढकेल लेता है, जिससे पीछे जाकर वह दीवार पर टकराता है। सियांगान भी एक काफी ज्यादा डेविलिश लुक देता हुआ कहता है चलो अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें असली ताकत है। सियांगान फिर से अटैक करता है, असैसिन भी उसके अटैक को रोकता है और दोनों के बीच में ऐसे ही धड़ाधड़ फाइट होने लगती है। तभी अचानक से पूरा कॉफिन कांप जाता है और वहां से बहुत सारे टेंटिकल्स निकलकर इन दोनों को पकड़ने की कोशिश करते, बट सियांगान बच जाता है, बट असैसिन नहीं बच पाता। वो सारे टेंटिकल्स सियांगान को पकड़ने के लिए उस पर अटैक्स करने लगते हैं और सियांगान अपनी स्पीड की पावर्स का यूज करते हुए उनसे बचने की कोशिश करता है, बट टेंटिकल्स फाइनली सियांगान और असैसिन दोनों को पकड़कर पानी के अंदर खींच लेते हैं। और वो जो टेंटिकल्स होते हैं वो उन सभी की स्पिरिचुअल पावर को एब्सॉर्ब करने लगते हैं। सियांगान बोलता है भाई ऐसा चलता रहे तो ये सारी टेंटिकल्स मेरी सारी पावर एब्सॉर्ब कर यहीं पर मुझे खत्म कर देते हैं। और यहाँ पर सियांगान भी बेहोश हो जाता है और धीरे धीरे नीचे जाने लगता है और उससे अपनी बहन की सारी प्रॉमिसेस याद आने लगते हैं। इधर जो असैसिन होता है उसकी भी बॉडी से सारी पावर्स खींची जा रही थी। असैसिन तुरंत वहां पर भाप बन जाता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी से सब कुछ चूस लिया जाता है। इधर सियांगान की बॉडी ग्लो करने लगती है और अचानक से सियांगान को कॉल्ड्रन के कुछ अजीब सी झलकियां दिखती है, और इसी के साथ सियांगान की बॉडी में छुपी हुई एक सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से सियांगान आसमान में काफी ज्यादा पानी से कूल एंट्री मारता है और अचानक से वहां पर सियांगान का भी लेवल अप हो जाता है। सियांगान की इस समय जो कल्टिवेशन होती है प्रोफाउंड एबिस रियलम के स्टेज 7 तक पहुंच जाती है। इसी के साथ सियांगान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, नोटिस करता भाई इससे कॉफिन के अंदर काफी ज्यादा यंग एनर्जी मौजूद थी और उसी को उसने एब्सॉर्ब कर उसकी सीक्रेट टेक्निक ने उसका इस हद तक लेवल अप कर दिया है। तभी अचानक से सियांगान की फादर की आवाज गूंजती है कि हाँ न, मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर ये सीक्रेट टेक्निक को शील कर दिया था, सही समय आने पर तुम्हारी ये सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है। तो वहां पर हांग भी नोटिस करता है भाई ये जो कॉल्ड्रॉन है उसके अंदर काफी ज्यादा यंग एनर्जी और उसने कॉल्ड्रॉन की सारी पावर्स को एब्सॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से कॉल्ड्रॉन ब्लास्ट होने वाला है। वहां पर जो सियांगान होता है वो तुरंत वहां से बाहर निकलता है और कॉल्ड्रॉन ब्लास्ट हो जाता है। जो सियांगान होता है वो बाहर इधर देखता है, तुरंत वहां पर अपनी हेवनली आई टेक्निक का यूज करता है और फिर जिसे उसे फॉर्मेशन में कैद किया गया होता है वो उस फॉर्मेशन को कोर पा लेता है और तुरंत फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर वो उस फॉर्मेशन से बाहर निकल जाता है। और इसी के साथ हमें मिस जू का सीन शिफ्ट किया जाता है जिस पर कुछ असैसिन ने अटैक कर दिया होता है। मिस जू उन असैसिन से फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट ये जो असैसिन होते हैं वो प्रोफाउंड एबिस रियलम के स्टेज 9 के कल्टीवेटर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग मिस जू पर भारी पड़े होते हैं। बट वहां पर हमारे सियांगान की काफी ज्यादा कूल सी एंट्री होती है जो मिस शू को बचा लेता है। फिर वहां पर सियांगान मिस शू से पूछता है कि आखिर लांग कहां पर है। तभी वहां पर लांग चिल्लाता है इधर इधर। हमें दिखाया जाता है तियानियन और लांग एक फॉर्मेशन के अंदर कैद होते हैं। इधर जो सियांग लांग होता है वह कहता है सियांगान तुम बचकर आ गए पर यहाँ पर बचोगे नहीं, और वह तुरंत उसके दो एसेसियन से सियांगान पर अटैक करने को बोल देता है। वो जो दोनों एसेसियन होते हैं वो सियांगान पर अटैक कर देते हैं। मिस शू भी बोलती है कि चलो मिलकर अटैक करते हैं, और इसी के साथ सियांगान एक एसेसियन के साथ फाइट करता है और
मिस शू भी दूसरे असैसिन के साथ फाइट करने लगती हैं। तभी एक असैसिन मिस शू के पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, बट जियांग हान वो अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से जियांग हान भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और इसी के साथ जो दोनों असैसिन होते हैं वह जियांग हान और मिस लू के चारों तरफ काफी ज्यादा स्पीड के साथ घूमने लगते हैं और कहते हैं तुम दोनों आज यहाँ पर खत्म होने वाले हो। तभी एक असैसिन ऊपर से अटैक करता है, बट मिस लू तुरंत अपने हैमर के साथ उस असैसिन पर अटैक करती हैं। इधर से जियांग हान होता है वो तुरंत अपनी हेवनली आई टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, अपने सामने एक शील्ड बनाकर तुरंत उस असैसिन के अटैक को रोक लेता है और असैसिन को पीछे ढकेल देता है। असैसिन भी कहता है वो हरामी। तभी जियांग हान उसके पीछे आ जाता है और एक झटके में उसका काम वहीं पर तमाम कर देता है। जियांग हान भी गहरी सांस लेता है और फिर हमें मिस शू को दिखाया जाता है। जो मिस शू होती है वो अपनी हैमर के साथ सीधे उस असैसिन पर अटैक कर, वो दूसरा असैसिन तुरंत मिस शू के अटैक को रोकता है और वहां पर मिस शू बोलती है तू बचेगा नहीं। और इसी के साथ मिस शू एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर सीधे ही उस असैसिन को पीछे ढकेल देती है और इससे पहले वो असैसिन दोबारा अटैक कर पाता है, अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर जियांग हान उसके पीछे आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड सीधे उसके पेट में घोंप देता है और तुरंत उस असैसिन की भी जान वहीं पर निकाल लेता है, यानी वो असैसिन भी वहीं पर खत्म हो जाता है। मिस शू भी जियांग हान की तारीफ करते हुए कहती है वाह जियांग हान, तुम तो छुपे हुए रिश्तम निकले, तुम्हारी कल्टीवेशन भी प्रोफाउंड एबिश रियलम के स्टेज 7 तक पहुंच चुकी है, सच में काफी ज्यादा कमाल की बात है। तभी वहां पर जो जियांग लांग होता है वो सीधे पीछे से जियांग हान पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट जियांग हान साइड हट जाता है और पीछे से उसे धर भी देता है, जिसकी वजह से जियांग लांग आकर जमीन पर गिरता है। जियांग हान कहता है चलो अब इस कमीने का भी काम तमाम कर दिया जाए। तभी वहां पर जो जियांग लांग होता है वह कहता है अरे रुको रुको, मैं क्लाउड ड्रीम पवेलियन का डिसाइपल हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ पर ऐसे मार देते हो तो तुम्हें भी काफी ज्यादा बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। वहाँ पर जो मिस शू होती है वो भी जियांग हान को रोकती है और कहती है जियांग हान रुको, इसको मारो मत, चलो इसको सेक्ट लीडर के पास लेकर चलते हैं। और वहाँ पर सेक्ट लीडर इससे जब पूछताछ करेंगे, इसकी ऐसी की तैसी करेंगी, तब ये पक्का सारी सच्चाई भी उगल देगा। तो वहाँ पर जियांग हान भी हमें सिर लाता है। तभी गाइस हमें वहां पर एक अजीब सी गोल्डन फॉक्स को दिखाया जाता है। जो गोल्डन फॉक्स होती है वो तुरंत जियांग लांग पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर जियांग लांग को वहीं पर खत्म कर देती है और फॉक्स वहां से गायब हो जाती है। तो मिस शू भी जियांग लांग से बोलती है ये फॉक्स क्या चीज थी, ये गोल्डन फॉक्स वही तो नहीं है जिसके पीछे तुम्हारे मदर और फादर गए थे जियांग हान। तो वहाँ पर जियांग हान बोलता है मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। और फिर गाइस हमें इस गोल्डन फॉक्स को दिखाया जाता है जो उसी मास्टर जिनबाओ के पास आती है और उसे बताती है कि मास्टर जिनबाओ, दरअसल मास्टर जिनबाओ वो काफी नष्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम 1 सालों से कई सारे लोगों की बलि देकर उनकी सारी यांग एनर्जी को अब्सॉर्व कर रहे थे और आप उस कॉफिन की यांग एनर्जी का यूज करते हुए अपने आप को रीइंकार्नेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। और ये सब करने वाला जियांग हान है। जियांग हान ने आई थिंक किसी मिस्टीरियस टेक्निक का यूज करते हुए उस कॉफिन के चंगुल से बच गया और उसने उस कॉफिन के सारी यांग एनर्जी को अब्सॉर्व कर अपने आप को लेवल अप कर लिया। मास्टर जिनबाओ भी काफी ज्यादा गुस्से में कहता है भाई तू वहां पर कर क्या रहा था, तू उस जियांग हान से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तुझे वहां पर उसे खत्म कर देना चाहिए था। तो वहां पर फॉक्स भी बताता है मुझे उसकी बॉडी के अंदर से कुछ अजीब सी मिस्टीरियस हवा महसूस हुई, इसीलिए मैंने उस पर अटैक नहीं किया और मैं वहीं पर रुक गया। और एक और बात है, आपके भाई मास्टर टैंग ने कुछ असैसिन्स को हायर किया था जिसकी वजह से मिस शू साथ ही साथ जियांग हान को मार सके और उस टीम को लीड कर रहा था जियांग लांग और वो जियांग लांग मिस शू और जियांग हान के हाथों पकड़ा गया था, बट मैंने उसको खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से वो सारी बातें वहीं पर दब जाएगी। ये बात सुनने के बाद मास्टर जिनबाओ भी कहता है चलो तुमने कुछ तो अच्छा काम किया और तुमने कहा कि जियांग हान की बॉडी में कुछ अजीब है और उसके पास कुछ अजीब सी डिवाइन टेक्निक्स हैं, तो कहीं उसके पास हेवनली बिस्ट कॉल्ड्रॉन तो नहीं है। हेवनली बिस्ट कॉल्ड्रॉन का नाम सुनकर गोल्डन फॉक्स भी कहता है क्या उसके पास हेवनली बिस्ट कॉल्ड्रॉन है, कहीं वो उन दोनों का बेटा तो नहीं है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो थैंक यू, बाय बाय।